नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। बिहार चुनाव दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने पुलिस कर्मियों के लिए की है बड़ी घोषणा, विरोधी खेमे में मच चुकी है खलबली। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वह खुद 70 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, लेकिन इस बार जनता उन्हें रिटायर करने जा रही है। 10 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा की गई इस बड़ी घोषणा से विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं बड़ा ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के मतदान से पहले। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संजय राउत की बिहार वालों से अपील, बीजेपी और जेडीयू को वोट ना दें जो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलवाती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से पहले मुंगेर में हुई हिंसा पर विपक्षी दलों ने जमकर के विरोध जताया है और राज्य की एनडीए सरकार को घेरा। तो वहीं अब इस मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरह की हिंसा हुई है, अगर ऐसी घटना महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल में हुई होती तो अब तक बीजेपी के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठ चुकी होती। लेकिन बिहार के राज्यपाल और भाजपा के नेता पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है। तो वहीं संजय राउत ने आगे कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जबकि ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार होने की वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इन राज्यों में जंगल राज स्थापित हो चुका है पूरी तरीके से। इसके साथ ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को वोट न डालने की अपील भी की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। तेजस्वी यादव ने तोड़ा अपने पिता लालू प्रसाद यादव का अनोखा रिकॉर्ड, आरजेडी बोली दूसरे चरण में एनडीए का सफाया होने जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले आरजेडी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे उत्साहित आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने पिता के जिस रिकॉर्ड को तोड़ा है उसका जिक्र करते हुए आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है कि बिहार में नौकरी का आंदोलन खड़ा करने वाले क्रांतिकारी युवा नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक दिन में 19 चुनावी रैलियां की। सभी जनसभाओं में भारी जनसैलाब उमड़ा। महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, और उनकी रैलियों में जबरदस्त जन सैलाब भी उमड़ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस से नए नए भाजपा के नेता हुए सिंधिया की जुबान फिसली, बोले हाथ के पंजे वाला बटन दबाना है, कांग्रेस को जिताना है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इन 28 सीटों में ज्यादातर सीटें पूर्व कांग्रेसी नेता सिंधिया के बगावत के बाद खाली हुई हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के नेता है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है जिसमें सिंधिया हाथ के पंजे पर वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को विजय बनाएं। बाद में वह कांग्रेस को वोट करने की अपील करते करते रुक जाते हैं एकदम से।
सोशल मीडिया पर सिंधिया का ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस खेमे में इसको लेकर के काफी खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, सिंधिया जी मध्य प्रदेश की जनता विश्वास दिलाती है कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन ही दबेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संजय राउत हुए तेजस्वी यादव के मुरीद, बोले बहुतों को देखा मगर लालू के बेटे तेजस्वी यादव सुपर हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस बार बिहार में हो रहे चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव युवाओं के बीच काफी चर्चित हैं। लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी की सारी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के सिर पर है और वह इसे बखूबी निभा भी रहे हैं। इस वक्त राज्य में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। इस बीच शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तेजस्वी यादव के लिए बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा है कि अगर इस बार आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं तो मुझे इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। तेजस्वी यादव राज्य के ऐसे युवा नेता हैं जो बिना किसी सहारे के राज्य में एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। उनके पिता और आरजेडी अध्यक्ष अभी भी जेल में हैं। तो वहीं संजय राउत ने आगे कहा है कि मैं तेजस्वी यादव को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। काफी लोगों का मानना है कि वह बिहार चुनाव में एक कमजोर कड़ी है, लेकिन वह एक मजबूत कड़ी बन करके उभरे हैं। राज्य में जितने भी दिग्गज नेताओं के बेटे हैं उनमें से सबसे सुपर तेजस्वी यादव ही हैं। तो वहीं इसके साथ ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने आगे कहा है कि देश के चुनाव आयोग पूरी तरीके से बिक चुका है, उस पर भी चुनाव आयोग पर भी हमला किया है। संजय राउत ने कहा है कि भारत का जो चुनाव आयोग है वह भारतीय जनता पार्टी की ही एक ब्रांच है, इसलिए आप उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह निष्पक्ष हो। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, बीजेपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं, ये यहां पर कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के द्वारा बीजेपी के सांसद सिंधिया पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक जनसभा में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। जनसभा में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वाले खरीद फरोख्त की बात करेंगे लेकिन वो नहीं जानते कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं। अगर वे आपको पैसा देते हैं तो ले लेना, ये तो आपका पैसा है जिससे इन्होंने सौदा किया था, लेकिन पैसा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेना। ये यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा टेलीविजन पर विपक्ष को कोसने के बजाय राज धर्म निभाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए किसी का नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि देश कभी नहीं भूल सकता कि पुलवामा हमले के बाद जब वीर बेटों के जाने से देश दुखी था तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। अब इस पर पीएम मोदी के इस भाषण के बाद अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुरजेवाला ने कहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर विपक्ष से लड़ रहे हैं। सुरजेवाला ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जवाब कैसे देते हैं, इसका जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ आंख उठाने पर उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जो घाव पाकिस्तान आज तक नहीं भर पाया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं जोरदार हमला किया है कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, पंजाब के बाद अब राजस्थान में कृषि कानून निष्प्रभावी बनाने को विधेयक लाई है गहलोत सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में बने केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने वाले 3 विधेयक विधानसभा में पेश कर दिए हैं। कांग्रेस शासित पंजाब पहले ही इनके खिलाफ विधेयक पारित कर चुका है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस विधेयक में किसानों के उत्पीड़न पर सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यापारी किसानों का उत्पीड़न करता है तो उसे 3 साल से 7 साल तक की कैद या जुर्माना से
दंडित किया जाना चाहिए। यह जुर्माना 5 लाख से कम नहीं होगा। केंद्रीय कानून में किसानों को उत्पीड़न से बचाने का कोई भी उपाय नहीं किया गया है, इसीलिए देख सकते हैं कि लगातार कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। इसी क्रम में पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने को लेकर के गहलोत सरकार ने पेश कर दिया है विधेयक। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। मारीच, कंस और शकुनी को मिलाकर के बनता है एक शिवराज। आचार्य प्रमोद का सीएम शिवराज पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश उपचुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक रैली में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि शिवराज की तुलना मारीच, कंस और शकुनी से करी है यहां पर, जिसके बाद उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछे नरेंद्र मोदी से सवाल, चपरासी का फॉर्म क्यों भर रहे हैं इंजीनियर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है एनडीए सरकार पर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आज 4 रैलियां प्रस्तावित हैं। मोदी के बिहार आगमन पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उनसे कई सवाल पूछ लिए हैं। तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर घेरा है एनडीए सरकार को। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं। दिन भर के मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।